हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ साइंस का पेपर सोल्यूशन जो कि क्लास 9 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 लेटेस्ट है। ये कोई फेक पेपर नहीं है, रियल ही पेपर है। बस क्या चेंज होता है कि कोड अलग अलग आते हैं। अगर आपका सेम कोड ही आ गया तो डिक्टो आपको यही क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। बट बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कोड ए वाला प्रोवाइड करवा दो, कोड सी वाला प्रोवाइड करवा दो। मेरा जो मोटिव है वो ये होता है कि आपको आइडिया लग जाए कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप टेंशन मत लिया करो कि कोई भी कोड आ जाए। आपको मैं जो क्वेश्चन बताऊंगी बस आपको वो प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। कोई भी कोड आ जाए आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं आपको जो चैप्टर्स बताऊंगी वही आपको पढ़ने हैं, वहीं से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पेपर में मिल जाएंगे। और मैंने हिंदी का वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। मैंने सभी क्लासेस की सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 9th 10th 11th 12th। ओके, क्लास 9th हाफ ईयरली पेपर सोल्यूशन 2024-25 के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आपको सारे पेपर देख लेने हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। ओके, सभी कोड के, उससे एक्स्ट्रा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। हिंदी पेपर सॉल्यूशन का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। ओके, त्वरण का मात्रक है। फर्स्ट टर्म के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, हर साल ही पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण को ए से लिखा जाता है, F=ma। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण ही कहते हैं, और ये एक सदिश राशि है। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा आता है, सदिश राशि है या फिर अदिश है। किसी पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि वस्तु का समान समय में विस्थापन समान हो, तब शून्य होगा। बल का ऐसा ही मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने सारे पेपर सोल्यूशन देख लिए तो आपके 100% सारे क्वेश्चन सही जाएंगे। ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे हो जाएगा? F= क्या होता है? m×a होता है। तो मास यानी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, kg हो गया। a एक्सीलरेशन यानी त्वरण हो गया, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बन गया ना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे आप मात्रक बना लिया करो। ओके, अब यहाँ पे देखो, बल, संवेग, त्वरण, द्रव्यमान तथा भार में अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश सदिश राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैंने आपको फर्स्ट टर्म में जो करवाई थी वो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल g का मान घटता है या फिर बढ़ता है? तो ये घटता है। ओके, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल G का मात्रक क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ऐसे लिखा हुआ मिले या फिर ऐसे मिला है, ऐसा लिखा हुआ हो या फिर ऐसे, ठीक है। जी और जी में अंतर बहुत पूछा आता है, फर्स्ट टर्म के पेपर में भी आया था, इसमें भी आया हुआ है। ये हो गए केमिस्ट्री के क्वेश्चन। अब देख लेते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। ओके, स्थान घेरता है, तो ठोस, द्रव, गैस तीनों ही स्थान घेरते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है? तो 273 केल्विन के इक्वल होता है। ओके, निम्न में द्रव्य नहीं है। ये क्वेश्चन 10th क्लास में भी खूब पूछा आता है। तो प्रकाश द्रव्य नहीं है। ओके, मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है। ओके, ध्यान रखना। और जल अगर आपसे पूछ रहे हैं तो जल यौगिक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दोनों ही बहुत पूछे आते हैं। जल एक यौगिक है, वायु एक मिश्रण है। ओके, कौन अधातु है? धातु की मैं आपको ट्रिक बता चुकी हूँ। जितनी भी गैसेज हैं वो सब अधातु हैं, ठीक है। 90% ये ट्रिक काम कर जाती है। जिसके लास्ट में माँ आता है वो धातु होती है। यहाँ पर सल्फर ये गैस है तो यह धातु होगी, ठीक है। वायु क्या है? अभी मैंने आपको जस्ट बताया ऊपर, वायु क्या है? मिश्रण है, ठीक है। जल एक यौगिक है। कोशिका की खोज किसने की है? ये फर्स्ट टर्म के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो रॉबर्ट हुक ने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की है? इन्होंने की है केंद्रक की, यानी न्यूक्लियस। ओके, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए क्या अनिवार्य है? तो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। जीव द्रव्य होता है कॉलाइडी विलयन। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। कोशिका का शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह या पावर ऑफ हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। बहुत अच्छे से मैंने करवाया था फर्स्ट टर्म के पेपर में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये जीवाणु और नीले हरे शैवालों में पाई जाती हैं। ओके, कोशिका में श्वसन कोशिकांग होते हैं, तो ये इसी में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये हो गए एमसीक्यूज कंप्लीट। अब देख लेते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन।
दूरी और विस्थापन में अंतर, फर्स्ट टर्म के पेपर में भी आया था ये। क्वथन वाष्पन में अंतर पूछा आता है, सदिश सदिश में पूछा आता है, जी और जी में आता है। यहाँ पर देखो दे भी रखा है, ये पहले भी क्वेश्चन आया। अगर आपने फर्स्ट टर्म के पेपर देखे हैं तो उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसमें, ठीक है। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? पेड़ों को तेजी से हिलाने पर उसके फल टूटकर गिर जाते हैं। ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, अभी आपको सॉल्व करवाऊंगी। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिखना है और जी की परिभाषा देनी है। या तो ये आप कर लो या फिर ये वाला, बल कितने प्रकार के होते हैं प्रत्येक को उदाहरण देके आपको बताना। ये मैंने फर्स्ट टर्म के पेपर में करवाया था, यहाँ पर मैं आपको ये वाला करवाऊंगी, ठीक है। नियम ये भी फर्स्ट टर्म के पेपर में आया था, बस इसमें ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, जी की डेफिनेशन पूछ लिया। तो पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे केमिस्ट्री के सॉल्व, ओके। दूरी और विस्थापन में अंतर, ओके, ये आपको लिख देना इसमें से, ये आपको अच्छे से कर लेना, ओके। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण जो नियम पूछा गया है वो आप ये लिख देंगे, ये पहले भी आया था। और कैपिटल जी की जो परिभाषा पूछी गई है वो आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ये देखो, ये मात्रक मैंने भी आपको बताया था वही है, कैपिटल जी का मान ये होता है, ठीक है, ये आपको लिख देना है। स्मॉल जी का 10 होता है, 9.8 भी होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? यहाँ तक आप कर लीजिएगा डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल। पेड़ को हिलाने पर उसके फल टूटकर क्यों गिर जाते हैं? तो उसका रीजन आप ये लिख देंगे, ओके। ये कैपिटल जी और स्मॉल जी में आपको डिफरेंस लिख देना है। यहाँ पर ये गुरुत्वाकर्षण लिखा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक अदिश राशि, यानी कैपिटल जी एक अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। तो आपको ये 6 पॉइंट अच्छे से कर लेने हैं। ये देखो जी की परिभाषा जो पूछेगी ना वो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये आपको कंप्लीट करवा दिए 1 2 3 4 एंड 5। अब देख लेते हैं केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वथन और वाष्पन में अंतर, ठोस द्रव गैस में अंतर बहुत पूछा आता है। विलयन के गुण लिखने हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, भौतिक रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर। ये क्वेश्चन पहले भी आया था फर्स्ट टर्म में, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही फाइनल में आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे, फर्स्ट टर्म के और सेकंड टर्म के पेपरों में से, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो फर्स्ट टर्म में आया था, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुण, यानी ठोस द्रव गैस में अंतर पूछ रहा है। चाहो तो आप ठोस द्रव गैस में अंतर लिख लो, चाहे आप ये वाला कर लो, ठीक है। डीएनए आरएनए का पूरा नाम पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 10th में भी आपको मिलेगा। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसका हो जाएगा राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अभी आपको दिखा दूंगी तो लिख लेना, ओके। ये क्वेश्चन देखो स्पेशली पूछ लिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह यानी ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं। जंतु कोश का पादप कोश का में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कोड आ जाए ये अंतर पूछा ही जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको दिखा दूंगी, ये मैंने पहले भी करवाया था, हर साल ये पूछा आता है। पौधों में कितने प्रकार के लवक पाए जाते हैं, ठीक है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। डायग्राम आपको बुक में इजीली मिल जाएगा, हरित लवक का डायग्राम आपको इजीली बुक में मिल जाएगा, देख के बना लीजिएगा। बाकी मैं संरचना आपको करवा दूंगी, ये भी करवा दूंगी। चॉइस में ये है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और उसके कार्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी करवा दूंगी। तो जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। तो पहले ये देख लेते हैं, क्वथन और वाष्पन में अंतर, ठीक है। ये आपको विलयन के गुण लिख देने हैं, मिश्रण किसे कहते हैं ये आपको लिख देना है और इसके 2 एग्जाम्पल। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं ये डेफिनेशंस हो गई और यही अंतर आपको लिख देना है, ओके। पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस द्रव गैस में अंतर, इसलिए आपको बुक में मिल जाएगा, जहां से भी आपको मिले लिख लीजिएगा। ये ठोस के पॉइंट हो गए, ओके। यहाँ तक ये ठोस के पॉइंट हो गए। अब द्रव के देख लेते हैं, 4 पॉइंट आपको लिख देने हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको ये गैस के अंदर ये पॉइंट लिख देना है, ठीक है। तो ठोस द्रव गैस में आपको अंतर लिखना है, लिख लीजिएगा। ये डीएनए आरएनए का पूरा नाम है, लिख लेना आप। ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, डायग्राम इसका आप बुक से देख लीजिएगा। ये इसके कार्य हो गए, ओके। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर है, ये मैंने बुक से ही पिक लिया हुआ है, आपको भी बुक में इजीली मिल जाएगा, ओके। जो अच्छे लगे आपको इजी लगे वो आप लर्न कर लीजिएगा। 10 पॉइंट है, ओके। तो इसमें से आप लिख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को
कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं, ये आपको रीजन लिख देना है। पौधों में लवक कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ये आपको तीनों के बारे में लिख देना है। ओके, इसी के साथ हरित लवक का पूछा गया है, वो देख लेते हैं। लवक की आपको संरचना लिख देनी है, डायग्राम आपको बुक में इजीली मिल जाएगा। ओके, तो बना लीजिएगा। तो मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया। इसके बाद आपको इंग्लिश और मैथ का मिल जाएगा, एसएसटी का भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।